जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया एनसीसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा एनसीसी में कितने सर्टिफिकेट होते हैं। एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सी है। ठीक है, अब आपको मैं पूरी तरह डिटेल दे देता हूँ इसकी कि इसको कैसे किया जाता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, पूरा आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो में। एनसीसी में कितने प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं? तो एनसीसी में 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, ये ए, बी और एक सी। प्रत्येक सर्टिफिकेट में ए, बी और सी ग्रेड की ग्रेडिंग होती है। इन सर्टिफिकेट के अंदर भी ग्रेड बनते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। सबसे उत्तीर्ण जो होता है वो ए, फिर बी और फिर सी, और डी में तो बिल्कुल फेल, वो किसी काम का नहीं रहता रिजल्ट। एनसीसी का सबसे उच्चतम सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है, जिसमें साथ में ए ग्रेडिंग होती है। वही सबसे लोवेस्ट रैंक का सर्टिफिकेट होता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट होता है जिसके साथ सी ग्रेड होता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट में भी एक तो अल्फा बनना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक तो ए ग्रेड होता है, एक बी होता है और एक सी होता है। ए बी सी सर्टिफिकेट भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा लिखित और परेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैडेटों को प्रदान की जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये कोई नेशनल या फिर ऐसा ही नहीं है। इसके लिए आपको एनसीसी ज्वाइन करना पड़ता है, पूरा प्रशिक्षण लेना पड़ता है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के थ्रू ये रिजल्ट और ये सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। ए सर्टिफिकेट आपको 9th और 10th स्कूल में मिलेगा। उसके बाद बी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। आपके इसमें कैंप भी रहेंगे, नेशनल कैंप रहेंगे, अपने जो एक्टिविटीज़ के कैंप रहेंगे वो रहेंगे, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वाले कैंप रहेंगे। और सी जो मिलता है वो सबसे लास्ट में आपको। एनसीसी का सबसे महत्वपूर्ण जो सर्टिफिकेट होता है वो सी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अगर कोई भी एनसीसी करना चाहे तो सी सर्टिफिकेट पूरा करने के बाद ही उसकी एनसीसी सही रूप से पूरी होगी। एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी। अब एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए योग्य क्या होता है? एनसीसी सर्टिफिकेट के योग्य होने के लिए आपको 2 साल कार्यकाल पूरा करना होगा। एनसीसी में एक जेडी जेडब्ल्यू कैडेट्स के रूप में होते हैं। मतलब जेडी जेडब्ल्यू मतलब 9th 10th के कैडेट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, और बी सर्टिफिकेट के योग्य होने के लिए आपको 2 साल कार्य पूरा करना होगा। एनसीसी में एचडी एसडब्ल्यू कैडेट के लिए होना चाहिए। अब आपको बताता हूँ, जेडी जूनियर डिवीजन और जेडब्ल्यू मतलब जेडी बॉयज़ के लिए लगता है, जेडब्ल्यू गर्ल्स के लिए लगता है। ए सर्टिफिकेट में भी आपको 2 साल का पूरा कार्यकाल करना होगा, उसके बाद ए सर्टिफिकेट मिलेगा। बी सर्टिफिकेट में भी आपको 2 साल का कार्यकाल करना होगा, उसके बाद आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा। और सी सर्टिफिकेट के लिए योग्य होने के लिए आपको 1 साल का तो मतलब सी सर्टिफिकेट में करना ही रहेगा, बाकी 3 साल का प्रशिक्षण होना जरूरी है। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसमें बी सर्टिफिकेट का होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको सी मिलेगा। के एनसीसी सी सर्टिफिकेट के योग्य होने के लिए आपको 3 साल का कार्य पूरा करना होगा। एनसीसी में सीनियर डिवीज़न और एसडब्ल्यू कैडेट के रूप में होते हैं। 3 साल के कार्यकाल में पहले 2 साल एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए और 1 साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। यदि आप स्कूल के समय में कैडेट नहीं थे और आपके पास ए प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप सीधे बी प्रमाण पत्र के लिए योग्य हैं। अगर आपने एनसीसी ए सर्टिफिकेट नहीं किया है
तो कोई बात नहीं, आप बी डायरेक्ट कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप बी करके फिर सी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एनसीसी सी सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या होते हैं? अगर आपको तीनों सेनाओं में से किसी भी अफसर या सिपाही बनना है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अगर आपको ज्वाइन होना है तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना भी भारत की तीनों सेना में शामिल हो सकते हैं, जो कि एक काफ़ी कठिन पड़ाव होता है किसी भी छात्र के लिए। अच्छा, बिना एग्ज़ाम को दिए और बिना किसी एग्ज़ाम को इंटरफेस किए आप सेना में कैसे भर्ती हो सकेंगे? नहीं हो पाएंगे। ओनली एनसीसी ऐसी एक संस्था है जो कि बिना एग्ज़ाम के आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में डायरेक्ट एंट्री दे सकती है। एनसीसी कैडेट के लिए आर्मी फोर्स में अलग से सीट रिजर्व होती हैं, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होता है, और इंटरव्यू भी नॉर्मल रहता है, जैसे कि आपने 3 साल में क्या सीखा है वही सब कुछ पूछेंगे और कुछ नहीं है। और मेडिकल तो आपका, आप पता है आपको मेडिकल पूरा कैसे क्लियर करना होगा, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर नहीं हो पाता है उसमें। आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत से स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। एनसीसी में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी हैं, अगर आप आगे भी पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एनसीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस और छूट देती हैं एडमिशन के समय। कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आपको फीस में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कॉलेज में आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनमें भी छूट मिलती हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट जो है वो भारत व राज्य सरकार में सरकारी नौकरी पाने में आपको बहुत सहायता मिलती है। कोई सी भी नौकरी हो उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट देखकर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। खास करके पुलिस की नौकरी में एनसीसी कैडेट को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। और भी आप डिटेल गूगल से देख सकते हैं, या फिर और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेना हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7694022796। मैं जूनियर अंडर ऑफिसर अखिलेंद्र सिंह डोडिया, 10 MP बटालियन, एनसीसी उज्जैन, लोकमान्य तिलक महाविद्यालय से मैंने एनसीसी की है और 3 साल मेरे पूरे हो चुके हैं और मेरा सी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू। जय हिंद।